हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आप में से बहुत सारे लोगों ने एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छा पेपर हुआ आपका। और कई लोगों को उम्मीद है कि उनको उनका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन कई लोगों को निराशा भी है। शायद उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया है और उनको उम्मीद नहीं है कि उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। अब आगे क्या करना है, आज का वीडियो इसी के बारे में। और मैं दोनों तरह के लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों का बहुत अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो जाएगा उनको आगे क्या करना है, और जिनका बहुत अच्छी रैंक पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उनको क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जिन लोगों को लगता है कि उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है और उनको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था, 1 साल पूरी तैयारी के लिए दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि उतना अच्छा आपकी रैंक नहीं आ पा रही है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये अब आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको एक और ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। और हो सकता है अभी तक आपने ड्रॉप नहीं लिया था, तो अभी आपके पास वो भी एक मौका है कि आप 1 साल का ड्रॉप लेके बढ़िया से तैयारी करें निमसेट की और उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। लेकिन ये आवाज़ अंदर से आनी चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं 1 साल अगर इसमें तैयारी के लिए दूंगा तो ईमानदारी से मेहनत करूंगा, जो कमी रह गई थी उस कमी को भरपाई कर पाऊंगा। अगर आपको ज़रा सी भी शंका है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका प्राइम कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, मनचाहे कॉलेज में नहीं हो रहा है, तो भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में नहीं हो पाता है उनका कुछ अच्छी जगह जॉब नहीं लगती है या अच्छा करियर नहीं बनता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दें। और अभी भी अगर किसी कॉलेज से, जो भी आपको बेस्ट कॉलेज इन हालातों में मिल सकता है, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं और प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम अगले 1-2 साल निकालेंगे और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अपना मनचाहा करियर बनाने का मौका मिलेगा। अल्टीमेटली देखो, हमें जीवन में कभी ना कभी तो बहुत मेहनत करनी ही होती है अगर हमें अपना भविष्य बहुत अच्छा चाहिए, करियर बहुत अच्छा चाहिए। अब ये जो मेहनत है ये आप कब करना चाहते हैं ये आपके हाथ में। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप इस बात को मान लें कि आपकी मेहनत में कमी रह गई और आपसे ज़्यादा मेहनत कुछ और लोगों ने कर ली, जिसके कारण उनका सिलेक्शन हो रहा है और आपका नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जीवन में कभी दोबारा मेहनत नहीं कर पाएंगे या कभी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपने संजोए थे। इसीलिए आप जीवन के इस फलसफे को समझ लीजिए कि ज़िंदगी बार बार आपको मौका देती है और आपको कभी ना कभी एक बार तो जम के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको कुछ बड़ी चीज़ हासिल होगी। तो आपके सपने पूरे होते हैं, करियर से रिलेटेड सपने पूरे होते हैं, लेकिन एक बार कड़ी मेहनत करनी है। अब अगर बहुत अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल रहा है, आपको लगता है कि एक ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे क्राउड भी एवरेज है, आप इससे भी निराश ना हो। आप उस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और साथ में आप तैयारी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है उसकी तैयारी अभी से करें। क्या स्किल सेट की ज़रूरत है कंपनीज को, क्या स्किल सेट की ज़रूरत है अगर हम इस क्षेत्र में अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए, क्या क्या हमारे पास करियर ऑप्शंस इसमें बनते हैं, उन सब बातों को समझते हुए अब हमको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो मेहनत एंट्रेंस एग्ज़ाम में करनी थी वहाँ कमी रह गई, तो उस कमी की भरपाई यहाँ पर कर दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आपको भी वही करना है एग्जैक्टली जो उन लोगों को करना है जिनका बहुत अच्छा पेपर गया है, जिनको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल पा रहे हैं। देखिए, फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है। अगर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में हैं तो आप उन लोगों के बीच में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं जो बहुत मेहनत करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके पहुँचे, तो उन्होंने अपना लेवल रेज कर लिया है और अब उनकी सोच बहुत एम्बिशियस हैं, वो बहुत सकारात्मक है। और इस कारण ऐसे लोगों के बीच में रहकर आपका पनपना बहुत आसान हो जाता है।
और वहीं पर अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज हासिल नहीं किया है तो वहाँ पर एक एवरेज क्राउड आपको मिलता है, जहाँ पर अपनी सोच को बेहतर रख पाना, एम्बिशियस रह पाना, कॉम्पिटिटिव रह पाना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। यही एक फ़र्क है। जैसे हम बोलते हैं, बचपन से कहावत सुन रहे होंगे, संगत का असर होता है। तो संगत जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा हमारा जीवन बनता है। और यही फ़र्क है जब आप क्रीम स्टूडेंट्स के बीच में रह के पढ़ते हो और एक एवरेज क्राउड के बीच में रह के पढ़ते हो। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि हम ऑड परिस्थितियों में अपना भविष्य अच्छा नहीं बना सकते। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं, अगर हम अपने करियर के बारे में संजीदा हैं, तो डेफिनेटली किसी भी तरह के माहौल में रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो कहीं से भी कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो आप सबको, चाहे आपने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हों या नहीं ले पा रहे हों, आप दोनों स्थिति में अगर कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप वो बताने वाला हूं। उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो आंकड़े रखूंगा आपको शायद एकदम से शॉक लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि वाकई में इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपने MCA फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, राइट? अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो। पहले तो ये समझ लो कि आपका MCA कितने साल का है। ये 3 साल का कोर्स है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अभी भी 3 साल का MCA करा रही है, कुछ जगह पर 2 साल का MCA, पर अभी मैं 3 साल वाले MCA को कंसिडर करते हुए बता रहा हूँ। अब MCA 3 साल का कोर्स है जिसमें कैंपस आता है, कंपनीज आती हैं 2 साल के बाद। यानी प्रैक्टिकली कंपनीज आने तक आपको तैयारी करने का जो समय मिल रहा है वो है 2 साल का। अब ये 2 साल को आपको प्रॉपरली प्लान करने हैं और ये 2 साल वाकई में बहुत कम समय होता है। तो अब जब आप फर्स्ट सेम में हैं, तो अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ कॉलेज में जाते हैं। वहाँ जाके एकदम नया माहौल मिलता है, आपको नहीं मालूम होता है कि कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे कॉपीज़ चेक होती हैं। तो ये सारी बातें आपको जब नहीं पता होती हैं तो आप इस माहौल में अनकंफर्टेबल फील करते हैं और पहला सेमेस्टर बस चीज़ों को समझने में ही निकल जाता है। पहला सेमेस्टर ख़त्म होता है तब जाके पता चलता है कि अरे एग्रीगेट कम बना है, परसेंटेज कम बने हैं, एकेडमिक्स पुअर हो जाएगा, तो बाद में हमें क्राइटेरिया के कारण दिक्कत होगी, कई कंपनीज में हम बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री करने से पहले सोचा ही नहीं, प्लान नहीं किया, तो ये दिक्कत हो गई। अब हम अपने एकेडमिक को संभालने में परेशान हो रहे हैं और साथ में ये भी प्रेशर आ रहा है कि हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जिससे कि हमारा अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो सके। हम उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और अगर हम समय निकालते भी हैं तो हम बहुत कम पढ़ पाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले हम बहुत कम चीज़ें सीख पाते हैं, क्योंकि हमने प्लान नहीं करा, और 2 साल कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। अगर आप अपने करियर के लिए वाकई में सीरियस हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पहले दिन से चीज़ों को प्लान करते हुए आगे बढ़ना है। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। आप जितनी भी ये मेजर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे हम NIT त्रिची की बात करें या टॉप NITs की बात कर लें या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की भी बात कर लें, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह पर पहले 2 सेमेस्टर में C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स करा दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैथमेटिक्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी सब्जेक्ट होता है, DBMS का भी सब्जेक्ट होता है, नेटवर्किंग का भी सब्जेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सब्जेक्ट होता है, कुछ और भी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। खैर, वो एकेडमिक लेवल से अलग बात है, लेकिन जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, देखो एकेडमिक अलग चीज़ है, वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत बेसिक से बताई जाती हैं, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल साउंड करे, और मार्केट में बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर अच्छा नहीं है तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होती है। तो ये ज़रूरी है कि एकेडमिक्स की तैयारी करने के साथ साथ हम समय दे पाएँ अपनी प्रैक्टिकल स्किल को बढ़ाने में, ताकि जब इंटरव्यू रूम में जाए तो हम कुछ आंसर कर पाएँ और हमारा सिलेक्शन हो पाए।
तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी और उनकी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। और क्या आपको करना है, सबसे पहली स्टेप आपको सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं और आइडियली इसका समय होना चाहिए 6 मंथ्स। यस, ये बड़ा चैलेंजिंग लगेगा आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर बिना गाइडेंस के आगे बढ़ते हैं तो ये 1.5 साल में कंप्लीट कर पाते हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि इसे 6 मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है। 6 मंथ्स में कंप्लीट भी कैसा करना है, सिर्फ इसके यूट्यूब से थ्योरी वीडियोस देख लिए हैं और ये मान लिया कि ये अब हमको आता है, अब इसे और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको अगर इनको पढ़ना है तरीके से, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सी लैंग्वेज अकेले में आपको कम से कम 200-250 प्रोग्राम्स बनाने हैं। इतने प्रोग्राम्स बनाने हैं, और ये वो प्रोग्राम्स की काउंटिंग बता रहा हूं जो आपसे खुद से बने हों, आपने इसका सोल्यूशन ना देखा हो, आपने खुद सोचकर इनका सोल्यूशन बना लिया हो। ऐसे कम से कम 200-250 प्रोग्राम, ऐसा कर लेने से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी, आपको प्रोग्रामिंग का मतलब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जब आप C++ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी मंशा ये होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है इसको सीखना समझना चाहते हैं। यकीन मानिए बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, और अक्सर जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं इसको या बुक से पढ़ते हैं तो हम उतने शिद्दत से उस बात को नहीं समझ पाते या पढ़ पाते जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और इसीलिए ये काफ़ी थ्योरेटिकल साउंड करता है और हमें इसके कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आते। हम सोचते हैं कि C++ के सिंटैक्स हमें आ गए, सी इन सी आउट लिखना आ गया तो हमें C++ आ गई। ऐसा नहीं है। C++ आपको तब आई जब आप UPS के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस कब करना है, आपको पता होना चाहिए पॉलीमॉर्फिज्म कब करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर किसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर की क्या यूटिलिटी है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की क्या यूटिलिटी है, डिस्ट्रक्टर कब यूज़ करना होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना होता है। ये सारे जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और इसलिए प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के साथ साथ इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ये शायद कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट लाइफ में शायद इसकी इंपॉर्टेंस पता चलते चलते देर हो जाती है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि जितनी A ग्रेड की कंपनीज हैं वो अपने इंटरव्यू रूम में मैक्सिमम क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही पूछते हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका 100% इंटरव्यू डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था, BCA कर रहे थे या BSc कंप्यूटर कर रहे थे, तो उन्होंने कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है, उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उनको ये लगता है कि उन्होंने तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है। ध्यान रहे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी एल्गोरिदम याद कर लें। डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसकी थ्योरी समझ ली है। मेन चीज़ ये है कि क्या आप डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो किन सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमको यूज़ करना है। ये समझ डेवलप करने के लिए थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्लीमेंटेशन वर्क करना होता है। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं। तो C++ आपने पढ़ रखी होगी इसके पहले, तो C++ में आप इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। ये अगर आपने 6 महीने में कर लिया तो आपका एलिमेंट्री पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अब आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अब मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना है। मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपनी स्किल को डेवलप करना है, लेकिन 2 स्किल आपको कंपल्सरीली डेवलप करनी है। एक है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना, मोबाइल ऐप बनाना, और दूसरी स्किल होगी आपकी वेब एप्लीकेशंस बनाना। ये 2 चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, कैसे डिप्लॉय की जाती हैं, और इससे रिलेटेड कई सारी टेक्नोलॉजीज़ टूल्स यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, उसमें कितनों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो कोशिश करिए। इनमें फ्रेमवर्क्स वगैरह भी आपको पढ़ने पड़ते हैं तो वो करिए। तो आपको इसमें कम से कम 6 महीने का समय और लग जाता है। ये तब है जब आप बेस्ट टाइम में काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ और ज़्यादा समय लगेगा। तो ये जो मैंने प्लान अभी बनाया ये 1 साल आपका कंज्यूम हो गया,
लेकिन ये ऐसा इतना पैक है कि आपको इसमें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि 1 साल में कर लो, आप करते करते 1.5 साल लगा दें, तो आपके पास टोटल मिला के 2 साल हैं, आप इतना कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके आगे तीसरी स्टेप भी है। तीसरी स्टेप ये है कि हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है और हमें काम करना है अपनी कम्युनिकेशन पे। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल तो डेवलप करनी ही है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने ही हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, सो दैट कि आप इंटरव्यू रूम में जब कम्युनिकेट करो तो आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सको और आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएं। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको समय देना पड़ता है। कई बार आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी समय देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। तो ये जब आपका कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है, उसके 6 महीने पहले से कम इन चीज़ों पे काम करना आपको स्टार्ट कर देना है। तो सीधी बात तो ये है कि हमारे पास समय कम है, जैसी प्लानिंग हो रही है उसके हिसाब से जो मैंने बताया वो मिनिमम है आपको करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप अगर समय बचा लेंगे तो इसके बाद भी बहुत कुछ है करने के लिए। मार्केट में अगर AI ML से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाएं जिसमें इसका इस्तेमाल हो रहा हो, ताकि हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानकारी हो सके और अगर हम करियर इस साइड बनाना चाहें तो बना पाएँ। हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्किल सेट डेवलप करना पड़े। हो सकता है कि हम कई ऐसे कोर्सेज करें या कुछ सर्टिफिकेशंस करें जो हम चाहते हैं कैंपस से पहले अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। हम कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हम हैकेथॉन्स में जाना चाह रहे हैं, या फिर हम हो सकता है कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट है उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी हमारे पास समय होना चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो पहली स्टेप अगर सही हो गई तो ये सब कुछ आप कर पाएंगे, और पहली स्टेप अगर आपकी बिगड़ गई तो हो सकता है कि आप इस टारगेट को अचीव ना कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि ये बहुत डरावना है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपकी जॉब ही नहीं लगेगी अगर ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल लगेगी। लेकिन आपके सपने कितने बड़े, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप हासिल कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहली स्टेप बहुत अच्छे से करें, C++, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अब ये तो आप कहेंगे कि सर आपने पूरा बता दिया कि चलो ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इनके लिए रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, एज अ टीचर मैं कह रहा हूँ कि आपने सोचा कि यूट्यूब वीडियो से C पढ़ लेते हैं, C++ पढ़ लेते हैं, DSA पढ़ लेते हैं, आप 1.5 साल पूरा इसी में लगा दोगे इनको सीखने में, और वो भी कमांड नहीं आ पाएगी जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आप एक जिम में जाएं और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं और आपको कोई गाइडेंस नहीं है, आप जाके वहाँ मशीनों को यूज़ करने लगते हैं, पर आप रैंडमली किसी भी मशीन को यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको नहीं मालूम है किस मशीन से क्या होता है, उसको किस तरीके से क्या पॉस्चर होना चाहिए बॉडी का और कितने सेट्स लगाने हैं वगैरह, बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं जो आपको नहीं पता, लेकिन आप अपने हिसाब से कर रहे हो। ये है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो ऐसा ही होता है, उससे रिजल्ट्स नहीं आते, इंजरी होने के चांस होते हैं। तो वैसे ही जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बिना गाइडेंस के आप अपना समय बहुत ख़राब कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीखते नहीं हैं, सीखते हैं, लेकिन हमारे पास जो समय का क्रंच है उसके कारण आपको दिक्कत होती है। अब अगर आप इसके विपरीत एक ट्रेनर को रखते हैं और ट्रेनर के गाइडेंस में चीज़ों को सीखते हैं तो आपका समय भी बचता है और आपको रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं। और इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये जो पहली स्टेप है, कम से कम इस स्टेप को आप सेल्फ ना करें, इसको आप टीचर के गाइडेंस में ही करें। आप किसी भी टीचर से पढ़ें जिस पे भी आपको भरोसा हो। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसा टीचर जो आपको लगता है कि हाँ वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से मेहनत करा के हमको करा देंगे और हमारी इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी कि हमारी स्किल डेवलप हो जाएगी। अगर आपको भरोसा है तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, पर कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए समय वेस्ट करने जैसी बात होगी। हाँ,
अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाना पसंद आता है, समझ में आता है और आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी एक बैच मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ। इनफैक्ट इसी संडे को, आ, मतलब 18 जून 2023 को, क्योंकि ये वीडियो रखा रहेगा, हो सकता है मैं इस डेट के आगे निकल जाऊं, लेकिन अभी जब वीडियो पब्लिश कर रहा हूं तो अभी डेट आने वाली है। 18 जून 2023 यानी संडे का दिन है, रात को 9 बजे मैं इस बैच को लॉन्च करने वाला हूं। इसकी डिटेल हालांकि मैंने अभी पब्लिश कर दी है, आपको मैं बता देता हूं। मेरी वेबसाइट है saurabshuklaclasses.com। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर बैचेस पे जाएंगे तो आपको ये अपकमिंग जो बैचेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं उसके पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसमें आप देखिए सबसे पहले नंबर पे एक बैच दिख रहा है C++ एंड DSA। ये कोर्स 6 महीने का कोर्स है, यानी 6 महीने में मैं ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ते हैं, साथ साथ करते चलते हैं, तो आप भी आसानी से ये तीनों चीज़ें 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ कंप्लीट नहीं, बहुत अच्छी कमांड आपकी इसमें हो जाएगी और उसी से सारा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उसी के कारण आने वाला है। अब आप देख लीजिए कि ये 19 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है और रात के 9 बजे की क्लास रहेगी। तो आपका कॉलेज हो या कोई व्यक्ति है जो प्रोफेशनल है, किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहा है और उसको चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए भी टाइम सूटेबल है और उसके लिए भी टाइम सूटेबल है जो कॉलेज जाता है और दिन भर एंगेज रहता है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन हफ्ते में क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें असाइनमेंट वर्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस करने का समय मिलना ज़रूरी है। देखिए, आप केवल लेक्चर कंज्यूम करते रहिए, आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इम्प्रूवमेंट तब आएगा जब आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए इस कोर्स को हम ट्रेनिंग कोर्स बोल रहे हैं, ना कि सिंपली एक थ्योरी कोर्स। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस के मोड में चलने वाला है। हमारी एप्लीकेशन है, हमारी वेबसाइट है जिस पर आप आ सकते हैं, जो कि ये premium.mysurgery.com। वहीं से आपको कोर्स मिलेगा, वहीं पर आपको कोर्स के कंटेंट को एक्सेस करने का मिलेगा। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी है ये जानने के लिए आप एडमिशन ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। जब एडमिशन ओपन पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक पेज दिखेगा जहाँ पूरी डिटेल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कोर्स का नाम है C++ एंड DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। और इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, तो जो एब्सोल्यूट बिगनर भी है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। जिसको अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करने के लिए आपको premium.mysurgery.com पे अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और उसमें जब आपने ये कोर्स ख़रीद लिया है तो ये कोर्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है और वहीं से आप सारा कंटेंट इसका एक्सेस कर पाते हैं। यदि आप मोबाइल से इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी एक मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम है माई सर्जी प्रीमियम, जो एंड्रॉयड के डिवाइसेस पे चलेगी। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करें, यानी कोई ना कोई कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकें, प्रोग्राम्स बना सकें। ये जो बैच है ये स्टार्ट होगा, इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 19 जुलाई 2023 से और 15 जनवरी 2024 तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो कोर्स कंप्लीट भले ही हो जाएगा, पर आप इसको कंप्लीट होने के बाद भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सब्सक्रिप्शन है ये 2 साल के लिए रहेगा। मतलब एक बार आपने कोर्स परचेस किया तो पूरा कंटेंट आप 2 साल तक एक्सेस कर सकते हैं और इतना सफिशिएंट है, तब तक आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। फिर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ये 3 दिन क्लासेस लगेंगी। रात को 9 बजे से 10:30 बजे 1.5 घंटे की एक क्लास रहेगी। ये सारी की सारी क्लासेस मैं ही लूँगा, कोई और टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कोई असिस्टेंट टीचर भी नहीं रहेगा। डाउट्स भी मैं ही बताऊंगा, क्लासेस भी मैं ही लूँगा। इसके जो कंटेंट है जो मैं पढ़ाऊंगा वो हिंदी में ही पढ़ाऊंगा ताकि सभी लोग कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। और जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। जी हाँ, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स की फ़ीस ये ज़रूर है, लेकिन अभी जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ, देखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये क्योंकि बाद में भी रहेगा और ये ऑफ़र तब तक निकल जाएगा। ऑफ़र आते रहते हैं, लेकिन जो ऑफ़र संडे के दिन इस बैच के लॉन्च होने पर आ रहा है वो ऑफ़र रिपीट नहीं होगा। मतलब वो बेस्ट ऑफ़र है,
आपको अगर लेना है तो उसमें आप ले लीजिए, पर वो ऑफ़र सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो आप संडे का रात को 9 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं अनाउंसमेंट करूँगा इस कोर्स की भी, और साथ में डिस्काउंट ऑफ़र जो भी मिलना है 2 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, वो भी मैं अनाउंस करूँगा। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फिर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में, तो आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, 2 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा, हर एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है जिसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। तो कभी क्लास मिस भी हो गई तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स मिलते हैं, लगभग 700 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी इन टोटल इस कोर्स में, और उन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसमें वो आपको रिजॉल्व किए जाएंगे, प्लस आपका सोर्स कोड, जो भी असाइनमेंट्स के सोर्स कोड, सॉल्यूशन के सोर्स कोड हैं, वो भी शेयर होंगे। इसके अलावा डिस्कशन फोरम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले सभी स्टूडेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट कर सकें, एक दूसरे के डाउट्स को सॉल्व भी कर सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसमें सिखाई जाएगी, क्योंकि C++ को हम इसमें कवर करने वाले हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी भी सिखाई जाएगी, STL जो बहुत इंपॉर्टेंट है C++ में। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरी ऑफ C++, जो ख़ास तौर पे क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड है, तो STL आपको डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी रिलेटेबल लगेगा। तो ये ज़रूर इसमें आपको सीखने को मिल रहा है। डेटा स्ट्रक्चर आप C++ के थ्रू कवर करने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और टेक्निकल सपोर्ट भी आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए अगर प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत जाती है तो वो सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता है। प्लस प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आपको एक आइडिया दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो एक प्रोजेक्ट बना के भी बताया जाएगा कि कैसे हम लोग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर पूरा मेंशन है कि क्या क्या कंटेंट इसमें कवर होगा, बहुत डिटेल में और डेप्थ में ये कोर्स कवर हो रहा है। आप मेरा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए किसी भी टॉपिक का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितने डेप्थ में चीज़ों को कवर करते हैं और कितना सिंप्लीफाई करके चीज़ों को कवर करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिलीवर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कर लेने के बाद आपको इनमें ना तो डाउट रहेगा और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन ये 6 महीने में मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके करिकुलम को तो मैच करता ही होगा, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये डेटा स्ट्रक्चर का भी सिलेबस है, ये पूरा दिया हुआ है। देन STL का भी सिलेबस दिया हुआ है। अब इसमें एडमिशन कैसे लेना है, तो यहाँ पर एडमिशन का लिंक आएगा जैसे ही मैं इस बैच को फॉर्मली लॉन्च कर दूंगा संडे को रात को 9 बजे। तो यहाँ पर लिंक आपको दिख जाएगा जिस पे क्लिक करके आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे जो कूपन कोड लिखना है वो लिखकर आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। कोर्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और क्लासेस हमारी लेकिन 19 जुलाई से स्टार्ट होगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 19 जुलाई से पहले भी मैं कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूं, सो दैट कि इतने दिन भी आपके वेस्ट ना हो, इतने दिन भी आप कुछ चीज़ें कर पाएँ। तो ये आप रेड कलर से जो नोट लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप डिस्काउंट ऑफ़र हासिल कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक आइडिया भी लग गया और एक रिसोर्स भी पता चल गया कि कैसे आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ज्वाइन करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है, लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में गाइड किया कि आपको कुछ भी हो जाए C++ डेटा स्ट्रक्चर 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, और अगर 6 महीने में आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं पर पिछड़ रहे हो, बाद में जाके आपको परेशानी होगी। इसीलिए बेटर ये है कि जितने जल्दी हो सकता है उस समय को कवर अप कर लीजिए और देखिए आपका करियर कितने अच्छे से बन पाता है। तो आगे आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट मैंने YouTube पे फ्री रखा हुआ है, आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट लेवल पर आपको चीज़ें वो पढ़ना, समझना और अपने आप को तैयार करना है तो फिर ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा पढ़ाना जानते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं और उनको अगर इस कोर्स की ज़रूरत है ऐसा लग रहा है, आप आंख बंद करके बस इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए आपके अंदर ज़बरदस्त चेंज, गारंटेड चेंज
6 महीने के अंदर आ जाएगा। इनफैक्ट आप पहले 1 महीने के बाद ही कहने लगोगे कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने करियर को बनाने की शुरुआत कर दे रहे हैं। बहुत मेहनत करिए, बहुत अच्छा करियर बनाइए, देश को आगे बढ़ाइए, देश को आपकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।